हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अधिक मास के अंतिम सोमवार की। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है अधिक मास का अंतिम सोमवार और इसके 2 दिन बाद में श्रावण महीना पुनः शुरू होगा। तो ये जो सोमवार होगा ये होगा हमारे अधिक मास और दूसरे श्रावण सोमवार के मिलन का एक दिन भी हम इसे कह सकते हैं। और आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज कितना पावन दिन है। आज अधिक मास का अंतिम सोमवार भी है, महाशिवरात्रि भी नहीं, लेकिन इस श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है वो शिवरात्रि है जिसका पूजन किया जाएगा। और साथ ही साथ आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस दिन जितना हो सके हमें बहुत अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा पाठ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके चरणों में अपना ध्यान लगाना है ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आज यदि सोमवार से हम लगातार 7 दिन, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये 7 दिन हम आज से ही शुरू करें, लेकिन आज से कर लें तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो होगी वो सर्वार्थ सिद्धि योग से हो जाएगी, अधिक मास से हो जाएगी। तो इसके साथ 2 ये विशेष योग जुड़ जाएंगे, क्योंकि अधिक मास का मतलब अधिक से अधिक फल और सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि दोनों में शुरुआत होना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अधिक फलदायी होगा। तो फ्रेंड्स, हो सके तो आप इसी श्रावण से इन 7 दिनों के उपाय को शुरू कीजिए। और यदि किसी कारण से नहीं कर पाएँ तो आने वाले श्रावण मास में 7 दिन ही जरूर कीजिए और अपने जीवन को बनाइए अत्यधिक सफल। और जैसे मैंने कहा है कि जो सावन जुड़ेंगे तो खुशियाँ भी डबल जुड़ जाएगी, क्योंकि डबल सावन है तो खुशियाँ भी तो डबल जुड़ेगी ना। अब हम बात करते हैं उपाय की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है सोमवार से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि श्रावण का महीना है तो हमें 2 कावड़ जल तो चढ़ाना ही है। कावड़ जल जो बताया गया कथा में 2 लोटे जल से, और हम भगवान शिव की जैसे पूजा करते हैं, जो भी हमारे पास सामग्री हो, क्योंकि भगवान शिव ने कहा है कि हर कोई ये पूजा जो सामग्री है वे पूर्ण नहीं कर सकता अपनी थाली में। कोई ना कोई अगर समस्त सामग्री की लिस्ट बनाए तो कोई ना कोई सामग्री तो रह जाती है, लेकिन सच्चे मन और दिल से जुड़ाव करके भगवान शिव की पूजा की जाए तो चाहे उसमें कोई भी कमी रह जाए, एक बिलपत्र और जल से भगवान शिव की पूजा पूर्ण होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 7 महाअचूक उपाय, तो हमें जो सावन के इन 7 दिनों की पूजा करनी है उसमें जो सोमवार की पूजा होगी इसमें 2 चीज़ हमें ज़रूर विशेष लेनी है, वो होगी सफ़ेद कनेर का फूल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमें सफ़ेद कनेर का फूल लेना है और आपको बनानी है साबूदाने की खीर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सफ़ेद कनेर से भगवान शिव की पूजा में शामिल करें और भगवान शिव को जो भोग लगेगा उससे आप साबूदाने की खीर बनाकर भोग लगाइए। अब होगा मंगलवार। जी हाँ फ्रेंड्स, मंगलवार के पूजन में भी आप चाहें तो विस्तृत जो रोज़ वाली पूजा थी वैसे कीजिए, नहीं तो लोटा जल और धूप बत्ती दीपक के साथ में जो विशेष है वो होगा आपका भात पूजन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको भात यानी कि चावल से भगवान शिव की विशेष पूजा करनी है। चाहे तो हम इसमें कुछ चावल जो है सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाकर भगवान शिव को अर्पित कर दें, या हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर 1.25 लाख अक्षत अर्पित कर दें, या हम उनके ऊपर 1.25 किलो ही कर दें। हालांकि 1.25 लाख के बारे में कहा गया, लेकिन 1.25 लाख यदि आप गिन सकें तो परिवार के साथ बैठ के भगवान शिव का 1.25 लाख अक्षत से आप उनका अर्चन कीजिए। नहीं हो सकता है तो आप उन्हें मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी जैसे भी हो आपके पास, तो आप सफ़ेद कपड़े में बांध कर भगवान शिव का वो अर्पित कीजिए और भगवान का अक्षत से 2-4 बार अर्चन जरूर करें। साथ ही साथ इसमें मसूर की दाल भगवान को चढ़ाई जाएगी और ओम मंगलनाथाय नमो नमः। जी हाँ फ्रेंड्स, ओम मंगलनाथाय नमो नमः, इस तरह से आपको भगवान शिव के सामने वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। इससे मंगल दोष दूर होगा और शिवालय में इसी तरह पूजा करने से जो कर्ज मुक्ति है वो बहुत जल्द मिल जाएगी। मंगलवार की पूजा से वैसे भी ऋण मुक्ति का ही ज़्यादा महाफल बताया गया है, तो ऐसे करने से पूजा कर्ज मुक्ति होगी। अब हम बात करते हैं बुधवार की। जी हाँ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो टाइम है वो है बुधवार का है। इसमें हमें वही हमारा डेली पूजन करते हुए या जल बिलपत्र अर्पित करने के बाद हमें भगवान के संपूर्ण परिवार की पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा का मतलब यहाँ लिया जाता है कि दूध, दीप, नैवेद्य, अक्षत, इस तरह से शिव को जो है गन्ने से अभिषेक करना है। बुधवार के दिन हमें भगवान शिव का गन्ने से अभिषेक करना है। गन्ने का अभिषेक जो है दूध में मिलाकर भी किया जाता है और आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। भोग जो होगा वो दही मिश्री का भोग लगाया जाएगा और रुद्र सूक्त का पाठ अवश्य करें। जी हाँ, बुधवार के दिन जो पूजा करेंगे हम इन उपाय में, तो हमें
दही मिश्री का भोग लगाते हुए रुद्र सूक्त का पाठ करना है और भगवान शिव के समक्ष बैठकर राम रक्षा स्तोत्र जरूर सुनना है। यदि आपको करना है तो आप खुद कीजिए, नहीं तो आज तो यूट्यूब पर राम रक्षा स्तोत्र की बहुत सी वीडियो अपलोड है, तो आप उन्हें ज़रूर भगवान शिव के समक्ष ही करके कीजिए। अब हम बात करते हैं गुरुवार की। शिव को कच्चे दूध में बेलपत्र मिलाकर हमें भगवान शिव की पूजा करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो बेलपत्र लेके जाएंगे जल चढ़ाने के बाद उसे आप कच्चे दूध में मिलाएं, और कच्चे दूध मिलाने का मतलब उसको पेस्ट करके नहीं मिलाना है, बस बेलपत्र को आपको दूध में रख देना है और अब भगवान शिव का अभिषेक करना है, उनकी पूजा करनी है। अलसी के फूल, जी हाँ फ्रेंड्स, गुरुवार के इस उपाय में अलसी के फूल भगवान शिव को समर्पित करने, लेकिन कहा जाता है कि अलसी के फूल अभी इस समय में नहीं मिलते हैं। ये जो फूल है वो लगभग जनवरी और फरवरी के महीने में मिलते हैं, अभी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में हमें गेहूं और चने की दाल का भगवान शिव और पार्वती को एक साथ भोग लगा देना है और कुछ कन्या का पूजन करके, या हो सके तो एक कन्या का ही पूजन करके आप उनको भोजन जरूर कराइए, कपूर से आरती कीजिए, इससे मान सम्मान बढ़ेगा और यदि किसी की शादी में रुकावटें आ रही है तो वो भी दूर होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स शुक्रवार की। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा शुक्रवार। जॉब तरक्की और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शुक्रवार के दिन भगवान शिव का घृत से यानी कि घी से अभिषेक किया जाता है और गन्ने के रस से भी किया जाता है। इसके साथ जो मेन चीज़ इस उपाय में ली गई है 7 दिनों की, उसमें कहा गया कि आप स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें यदि आपको मिल जाए तो, नहीं तो हमारे पास जो भगवान शिव की जो प्रतिमा मतलब शिवलिंग है आप उनकी पूजा कीजिए। इसका जो उपाय होगा उसमें आपको घी से ही अभिषेक करना है और पंचामृत से अभिषेक करना है। फिर जल से अभिषेक करने के बाद आपको 108 बिलपत्र लेने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 108 बिलपत्र लेने हैं और चंदन का इत्र उन बिलपत्र के लगा के और फिर जल के साथ भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित कर देना है। पूजा आरती कीजिए और भगवान शिव को जो है आप को दो प्रणाम करने के बाद आप नंदी को या तो आप हरा चारा खिला दीजिए या गुड़ और रोटी ज़रूर आप नंदी को खिला दीजिए। अब हम बात करते हैं शनिवार की। जी हाँ फ्रेंड, शनिवार का दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शनि का नाम लेते ही हर कोई डरने लगता है क्योंकि वो न्याय के देवता है। और जब भी हम पंडित जी से सुन लेते हैं कि आपको शनि की ढैया है, 7.5 है, महादशा है, तो हम घबराने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की बात नहीं है। भगवान शिव वो हैं वरदानी है जो कि लिखा हुआ भाग्य का भी मिटा देते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही मना कर देंगे, कह देंगे कि तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन यदि भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो वो बुरा जो लिखा है हमारे भाग्य में, जो हमारा दुर्भाग्य है, वो भी मिट जाता है। उसमें ब्रह्मा और विष्णु भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसे हमारे हैं ओगरदानी भगवान शिव आशुतोष शिव शंकर। तो भगवान शिव की कृपा पाकर हमें शनि भगवान से, यदि हमारे किसी कर्मों के कारण हमें शनि की दशा में कोई दोष मिल रहा है या हमें कोई दुर्भाग्यपूर्ण जीवन मिल रहा है, तो हमें भगवान शिव से जुड़ा ये उपाय अवश्य करना चाहिए शनिवार को लेकर। तो इसमें फ्रेंड्स हमें पीपल के नीचे बैठकर, जी हाँ फ्रेंड्स, पीपल के नीचे बैठकर हमें पार्थिव शिवलिंग या नर्मदेश्वर मिल जाए तो बेस्ट बताया गया इस उपाय के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, नर्मदेश्वर यदि आपको मिल जाए तो नर्मदेश्वर, और नहीं तो वहीं आपको जो शिवलिंग आपके पास हो उनकी पूजा आपको पीपल के नीचे बैठ कर के करनी है। ध्यान रहे कि इसमें आपको भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद शमी पत्र अर्पित करना है ओम नमः शिवाय बोलते हुए। वो शमी पत्र आप गिनती में 11, 21, 51 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए करें। ये उपाय जो है विद्वेश्वर संहिता में बताया गया है। इससे शनिदेव हमें कभी भी प्रताड़ित या नहीं करेंगे और हमें भगवान शनिदेव की भी, हम जो बोलते हैं ना कि उनकी जो तिरछी दृष्टि होती है, क्रूर दृष्टि है, उससे हम बच सकते हैं। भगवान शनिदेव की भी हमें कृपा मिलने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स संडे यानी कि रविवार की, जो कि हमारा सप्ताह के 7 दिनों में से अंतिम दिन होता है। तो इसमें हमें भगवान शिव का स्मरण करना है। कहा जाता है कि फ्रेंड्स संडे के दिन तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करना ही चाहिए और इस उपाय के लिए भी हमें पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। ये जल अर्पित करने के बाद हमें
भगवान विष्णु और गायत्री की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। और कहते हैं भी है कि यदि हमें उपाय भी नहीं करें 7 दिन का, तो भी हमें संडे के दिन या रविवार के दिन सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा या उनसे जुड़ा कोई मंत्र भी भगवान सूर्य के समक्ष खड़े होकर जरूर बोलना चाहिए। तो इस उपाय के लिए भी बताया गया है कि हमें भगवान शिव का स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और विष्णु और गायत्री मंत्र का जप करना है। अब हमें भगवान शिव को, जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमें भगवान शिव को शहद, घी, गुड़ और चंदन से पूजा करनी है। हमारी डेली वाली पूजा जो हम जैसे करते हैं वो उन चीज़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए हमें इस पूजा में शहद, घी, गुड़ और चंदन विशेष लेना है। इसके अलावा आपके पास जो चीज़ें हैं जैसे कि दुर्वा है, पंचामृत है, सब कुछ है, जो आप लेके गए या सिर्फ आप लोटा और बिलपत्र लेके गए, उससे पूजा तो करनी ही आपको, लेकिन इस पूजा में विशेष तौर से संडे वाले में आपको शहद, घी, गुड़, चंदन अर्पित जरूर करना है। और अब हमें चाहिए इसके लिए सफ़ेद आग के फूल। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमें सफ़ेद आग के फूल भी भगवान शिव के लिए और उसके साथ उसके पत्ते भी होने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सफ़ेद आग के फूल और पत्ते भी भगवान शिव को इस पूजा में समर्पित करें। और अब हमें एक तांबे के दीप में, जी हाँ फ्रेंड्स, तांबे के दीप में घी और मौली से हमें दीपक जलाना है। यानी कि आपको जो बत्ती बनानी है वो रुई से नहीं बनानी, कॉटन से नहीं बनानी है, मौली से बनानी है, घी डालना है और आपको तुलसी की डंडी से, जी हाँ फ्रेंड्स, आप तुलसी की डंडी, लेकिन आप उसमें शायद चाहे तो तुलसी की डंडी अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन संडे होता है। तो कई लोगों के मन में ये विचार आए कि हम आज तुलसी की डंडी से दीपक जलाएं या नहीं। तो फ्रेंड्स, पुराण में इसको लेकर कोई बात नहीं बताई गई है कि संडे को तुलसी की डंडी से दीपक जलाना है या नहीं जलाना है। बस यही बताया जाता है कि दीपक को हम तुलसी की डंडी से जलाएं तो एक दीपक को 1000 दीपक जलाने जितना पुण्य या फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसमें दीपक को तुलसी की डंडी से जला भी सकते हैं और नहीं जलाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस उपाय में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। अब हमें फ्रेंड्स वहाँ बैठकर भगवान शिव के समक्ष कपूर से आरती करने के बाद हमें शिवाष्टक का पाठ करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें शिवाष्टक का पाठ करना है। यदि आपको अच्छे से संस्कृत में जो शब्द हैं सही उच्चारण करना आए तो आप खुद पढ़ें, और नहीं तो फिर वही बात है कि हमें वीडियो में क्लिपिंग चलाते हुए भगवान शिव के समक्ष ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, हमें तो नहीं आता है, लेकिन हमने जो इसमें चला के रखा है वीडियो करके ऑन, और जो पार्ट इसमें आ रहा है वो आप हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए, और हो सके तो आप इसे खुद कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, एक उपाय मैं आपको चलते चलते अलग से बता देती हूँ, जो कि सप्ताह के उपाय में तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप इसको अलग संडे कर सकते हैं। ये संडे को ही किया जाता है, रविवार को ही किया जाता है। इसमें हमें जो विशेष उपाय करना वो है कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे परीक्षा आने पर घबराहट महसूस करते हैं, तो भगवान शिव को दूध व बेलपत्र चढ़ाकर, जी हाँ फ्रेंड्स, संडे के दिन यदि बच्चों के हाथ से भगवान शिव को दूध और बेलपत्र चढ़ाकर हम वहीं बैठकर ओम गणेश सूर्याय का जप करें घी का दीप जलाते हुए, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कैसी लगी आप सबको मेरी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी आप सबको दे सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।